हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व और पूजा विधि बताती हूँ। साथ ही जानेंगे किस विशेष चीज का भोग हमें जरूर लगाना चाहिए और एक महा उपाय भी बताऊंगी। देखो, होलिका दहन और चैत्र नवरात्रि के बीच जो एकादशी आती है उसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। विक्रम संवत वर्ष के अनुसार ये साल की अंतिम एकादशी होती है। उसके बाद हिंदुओं का नववर्ष शुरू होता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। पाप मोचनी एकादशी का तात्पर्य है जो एकादशी पापों को नष्ट करती हो तथा अनंत पुण्य की प्राप्ति कराती हो। इस दिन व्रत करने से आपको सुख, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने से हमारे सभी जाने अनजाने में किए पाप खत्म हो जाते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत के फल और प्रभाव को युधिष्ठिर को बताया था। पाप मोचनी एकादशी को बहुत ही पुण्यतिथि माना गया है। पुराण ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि मनुष्य जाने अनजाने में किए अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है तो उसे पाप मोचनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अगर कोई साधक वैसे एकादशी व्रत नहीं करता पर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है तो उसे ये व्रत करना चाहिए। अब आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजन विधि बताती हूँ। पाप मोचनी एकादशी के संबंध में भविष्योत्तर पुराण में कहा गया है कि इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। जो लोग वैसे व्रत नहीं करते उन्हें भी एकादशी व्रत की पूजा जरूर करनी चाहिए और व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। साथ ही भगवान के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। इससे उन्हें भी बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल मिलता है। देखो, अब मैं आपको थोड़ा स्टेप वाइज बता देती हूँ कि हमें एकादशी पूजा किस तरह करनी चाहिए। एकादशी व्रत दशमी तिथि से शुरू हो जाता है। दशमी को दिन में सात्विक भोजन करेंगे, यानी बिना प्याज लहसुन का, और एक समय खाना खाएंगे। दशमी को भी हम चावल नहीं खाएंगे। दिन ढलने के बाद, मतलब सूर्यास्त होने के बाद अन्न नहीं खाएंगे। रात को आप चाहो तो दूध फ्रूट ले सकते हो। रात को ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए जमीन पे सोएंगे। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अपने जो नित्य नहाना, फ्रेश होना वगैरह करने के बाद साफ कपड़े पहने। पूजा में हमें सफेद या पीले कपड़े पहनने चाहिए, इससे पूजा का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। इसके बाद घर में, पूरे घर में गंगा जल के छींटे मारे और घर के मेन गेट पर हल्दी से स्वास्तिक बनाए। फिर पूजा की तैयारी करें। पूजा का सब सामान इकट्ठा कर ले और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बैठकर सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु की और मां लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा करने के लिए एक वेदी बनाकर पूजा करें और उसके ऊपर 7 तरह के अनाज रखें। वेदी के ऊपर कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर आम के 5 पत्ते सजाएं। पूजा में गौमती चक्र, पीली कौड़ी, दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखें। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। अगर आपके पास भगवान विष्णु मां लक्ष्मी का मूर्ति नहीं है तो आप चित्र की भी पूजा कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपके सेवित श्री विग्रह है, शालग्राम जी, लड्डू गोपाल जी या युगल सरकार, राधा कृष्ण, तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं। पीले वस्त्र धारण करवाएं और बढ़िया सुंदर श्रृंगार करें। भगवान को रोली, मोली, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि पूजन सामग्री चढ़ाएं। तुलसी दल अर्पित करें। याद रखना, तुलसी एकादशी पे तोड़ी नहीं जाती, इसलिए तुलसी पहले ही तोड़ कर रखें। शुद्ध देसी घी का अखंड दीप जलाएं। पीली मखाने की खीर का भोग लगाएं। पूजा के बाद व्रत की कथा जरूर सुनें। भगवान विष्णु के साथ एकादशी माता की आरती भी करें। अंत में पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो हमारे चैनल पर उसका वीडियो है, आप उसको सुन सकते हो। एकादशी वाले दिन भगवत कथा का पढ़ना या सुनना बहुत बहुत अच्छा होता है। तुलसी महारानी को धूप दीप अर्पित करें। तुलसी महारानी को इस दिन जल अर्पित नहीं करते हैं, बट उनकी पूजा, प्रार्थना, आरती सब करते हैं। सूर्य भगवान को भी जल अर्पित जरूर करें। अच्छा, याद रखना, चैत्र कृष्ण एकादशी पर चरोली या चिरौंजी का भोग जरूर लगाएं।
ये फलाहार में खाया जाता है। चिरौंजी ड्राई फ्रूट होती है, इसे व्रत में फलाहार में खाया जाता है। पर अगर आपने निर्जल व्रत किया है तो इस प्रसाद को हम अगले दिन लेंगे, बट अगर आपने फलाहार के साथ व्रत किया है तो आप इस प्रसाद को खा सकते हो। आप बढ़िया मखाने की खीर बनाएं, उसमें चिरौंजी डालकर बढ़िया भोग लगाएं, फिर प्रसाद को बांटें, स्वयं भी खाएं। जब भी हम प्रसाद बांटते हैं तभी उसका फल हमें अधिक मिलता है। अगर आप सोचो कि एक कटोरी खीर सिर्फ मैं अपने लिए बना लूं, भगवान को भोग लगा के सिर्फ वो मैं खा लूं, तो वो अच्छा नहीं होता, उसको दूसरों को देना भी बहुत जरूरी होता है। एक और चीज, निर्जल या बिना खाए व्रत करना सबसे उत्तम होता है। पर अगर आप ऐसा व्रत नहीं कर सकते तो पूजा के बाद शाम के समय एक बार आप फलाहार ले सकते हो, मतलब कूटू सिंघाड़े के आटे से बना खाना खा सकते हो। किसी भी एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। रात को सोना नहीं चाहिए, बल्कि भजन कीर्तन जागरण करते हुए, भगवान के पवित्र नामों का जाप करते हुए, उनके भजन सुन के या गाकर, हमें उनकी कथाओं को पढ़कर इस तरह से समय व्यतीत करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करें और फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा सहित विदा करें। इसके बाद अपने व्रत का पारण करें, अपना व्रत खोलें और फिर खुद भोजन कर सकते हैं। याद रखना, पारण बताए हुए समय पे ही करना। एकादशी व्रत का पारण किस समय पे करना है, इस विषय पे हमारी एक अलग वीडियो है। उन सभी एकादशी से संबंधित वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार प्लीज डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। अगर आप पारण करते समय ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा सकते तो उनको सूखा सामान सीधा भी भिजवा सकते हैं। अब आपको इस महाफलकारी पाप मोचनी एकादशी का एक महा उपाय बताती हूं, जो साधक को बहुत ही शुभ फल देने वाला है, उनके मन की इच्छाओं को पूरी करने वाला है। इसके लिए आपको करना क्या है, बहुत आसान काम है। भगवान को 11 पीले फल, 11 फूल और 11 पीली मिठाई अर्पित करें। इसके बाद उन्हें पीला चंदन और पीला जनेऊ अर्पित करें। जनेऊ वैसे सफेद मिलता है, आप इसको हल्दी से पीला कर लें। इसके बाद पीले आसन पर बैठकर श्रीमद् भगवत महापुराण का पाठ करें, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें और उसके बाद प्रार्थना करते हुए अपने मन की इच्छा भगवान के समक्ष रखें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप ही के आश्रय में हूं, मेरी इच्छा को पूरा करो। याद रखिएगा, फिर कह रही हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ जरूर करें। अच्छा, इसके साथ ही एक और बात है, अगर आपके मन में कोई बहुत इच्छा है जो आप चाहते हो कि ठाकुर जी से पूरा कर दे, तो इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सुबह शाम देसी घी का दीप जरूर प्रज्वलित करें और पीपल के पेड़ की 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने से भी हमारे मन की इच्छा पूरी होती है। बस याद रखिएगा, एकादशी रविवार के दिन ना हो। देखो, एकादशी पर दान करना बहुत बहुत जरूरी होता है। इस दिन दान जरूर करें और अपने पापों से मुक्ति पाएं। इस दिन दान का बहुत महत्व है। अब हमें दान करना क्या है, तो आप अन्न का दान कर सकते हो। कई लोग पूछते हैं कि हम चावलों का दान कर सकते हैं, तो बिना पके चावल, जो साबुत चावल होते हैं, कच्चे चावल, उनका दान कर सकते हो। गरीबों में आप भोजन बांट सकते हो, कपड़े बांट सकते हो। गौशाला में गौओं को कुछ चारा डाल सकते हो। पीले वस्त्र का दान करना भी बहुत अच्छा होता है। इस दिन आप धार्मिक पुस्तकों का दान करें, वो भी बहुत पुण्य देने वाला होता है। याद रखें, इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार, ऐसा नहीं कि आप की सामर्थ्य नहीं है और आप सोचो मैं 1000 रुपए दान करूंगी, ऐसा नहीं। जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतना कुछ ना कुछ दान जरूर करें। अगर आपको लगता है नहीं मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तो कुछ सेवा कर दो, किसी को पानी पिला दो, पंछियों के लिए जल रख दो, पेड़ में आटा डाल दो चींटियों के लिए, कुछ इस तरह का कर सकते हो। ठीक है। एक और चीज याद रखना, इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना, अन्न का दान करना, पर किसी का दिया हुआ अन्न बिल्कुल नहीं खाना। कई लोग एकादशी वाले दिन दूसरों के घर चले जाते हैं और वहां पे फलाहार खा के अपना व्रत खोलते हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे आपका व्रत ज्यादा फलीभूत होगा और पूरे विधि विधान से आप व्रत रख पाओगे। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। व्हाट्सएप पर 30 त्योहारों के अपडेट पाने के लिए हमें 9821025751 पर एकादशी लिखकर मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।